नमस्कार दोस्तों। ये बात करते हैं मार्केट कहाँ काम काज कर सकता है मंडे को, और हमारा वीकली व्यू क्या था। सबसे पहले मैं आपको लास्ट वीक का वीकली व्यू सुनाता हूँ कि कितना मैं सही था कितना गलत था। लक्ष्मण रेखा मान के चलेंगे 16,000 16,000 को आप लक्ष्मण रेखा मान के चलेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम ऊपर, इसके नीचे हम नीचे। तो आप लोगों ने देखा, बहुत छोटी सी क्लिप मैंने डाली थी कि क्लियरली बोला था हमने कि मार्केट जो है 16,000 के नीचे हम नीचे, 16,000 के ऊपर हम ऊपर। लक्ष्मण रेखा हमने बताई थी 16,000 है, 16,000 इज माई क्रूशियल लेवल। इसके ऊपर अगर हम रहेंगे तो हमको बुलिश होना है, नीचे रहेंगे तो हमको बेरिश होना है। और क्या हुआ आप लोग जानते ही हैं मार्केट में। चलिए आगे बात करते हैं क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। मार्केट का कुछ पैटर्न होता है जो उस हिसाब से वो चलता है। तो ये सबसे पहला मैं एक चीज़ ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये गया यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है ये, ठीक है, जहाँ पे ये है वहाँ से एक सेकंड, ये मेरा बॉटम मेरे हिसाब से है ये, ठीक है। ये तो कुछ आपको दिख रहा है पैटर्न इस तरह का। मैं ये बनाना चाह रहा हूँ, ये पैटर्न आपको दिख रहा होगा। ऐसा पैटर्न आपने देखा है मार्केट में, शेयर मार्केट में ऐसा पैटर्न होता है, जानते होंगे आप लोग कि जितनी लेंथ यहाँ पे उतनी लेंथ यहाँ पे हमको मिल गई तो हमारा काम हो गया, फिर हम नई मूव के लिए तैयार हो गए। हम ये मंथली का चार्ट है, ये ध्यान दीजिएगा, बड़े टाइम फ्रेम की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आता है लगभग 14, जिस पॉइंट पे ये है वहाँ से लेके, मतलब 15,000 से लेके 14,500, बस 500 पॉइंट में भी अगर आपको कोई बता दे कि ये हमारा बॉटम है, बहुत बड़ी बात होती है नहीं होती है, आप बताइए। अगर कोई नीचे गिर रही है मार्केट्स 18,600 से नीचे गिरती जा रही है, कोई कह रहा है 13,000 आएगा, कोई कह रहा है 12,500 आएगा, कोई कह रहा है 11,000 तक जाएगा, कोई कह रहा है कि 14,000 जाएगा, कोई 14,500, मतलब जितनी जितनी बातें, जितना यूट्यूब चैनल उतनी बातें हो रही हैं। तो उस सबको दरकिनार करते हुए अगर मैंने बता दिया आपको कि ये 500 का रेंज है मेरा, यहाँ पे मुझे लग रहा है बॉटम बनना चाहिए, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है या नहीं? चलिए बताइए कमेंट में आपको, ठीक है। तो ये है मेरे हिसाब से इसका बॉटम जो है 14,500 से, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, मतलब 14,500 मैक्स है। यहाँ से ये जो जिस रेंज में ही है 15,000 की रेंज में जो है, ये जहाँ पे अभी खड़ा है वहाँ से इस रेंज में बॉटम इसका बन सकता है अकॉर्डिंग टू मी। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है, जहाँ तक मैं मार्केट को समझता हूँ उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मैं इसमें गलत हो सकता हूँ क्योंकि कोई मार्केट में 100% सही हो नहीं सकता है, ये तो आप जानते ही हैं। जहाँ तक मेरी समझ है, मेरी एनालिसिस जहाँ तक कह रही है वो ये कि यहाँ पे एक बॉटम लग सकता है इस रेंज में, ठीक है। अब उसमें दो तीन रीज़न है। पहला रीज़न तो ये कि इसका 20% जो है लगभग अपने हाई से, अपने हाई से 20% इसका यहीं कहीं आ रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, इसका यहाँ से अगर देखेंगे तो 30% के लगभग आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से देखेंगे तो 30% आएगा, यहाँ से देखेंगे तो 20% आएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इंडिकेट कर रही हैं यहाँ पे कि बॉटम बनना चाहिए। दूसरी बात देखिए, इन्फ्लेशन अमेरिका में है, अपने यहाँ कहाँ इन्फ्लेशन है बताइए। मतलब है भी तो मैनेजेबल है, कंट्रोल हो सकता है आसानी से। बताइए आरबीआई गवर्नर जो है अभी सेकंड रेट हाइक हुआ है,
अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो वो बढ़ाते ना, और ज़्यादा भी रेट करते। पहली बात, दूसरी बात, 6 महीने पहले से ही बढ़ाना शुरू कर देते। क्यों नहीं किया उन्होंने? उनको पता था ना कि हम मैनेज कर सकते हैं, हमारे पास मैनेज करने का चांस है। और हम लोग तो 6 7 8% तो बहुत दिन से देखते हैं यार। इन्फ्लेशन कोई नई चीज़ तो है नहीं हमारे लिए जी। वो नई चीज़ तो वहाँ होगी जहाँ पे कभी नहीं देखा 1 2% इन्फ्लेशन, जहाँ कभी नहीं देखा 0% इन्फ्लेशन रहता था, वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ जाए 4% 7% 8%, तो वहाँ के लिए बड़ी बात है ना। अपने यहाँ के लिए कहाँ बड़ी बात है? ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा फंडामेंटल हैं, और इस हिसाब से लग रहा है कि हम लोग नहीं ज़्यादा गिरेंगे अब हम लोग की चाल जो है अलग होती जाएगी। ठीक है। जहाँ तक मेरा सोचना है, बाकी देखते हैं। लाइन चार्ट खुला हुआ है, तो एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। सबसे जो मेरा सपोर्ट दिख रहा है वो ये दिख रहा है, ये यहाँ पे मुझे सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, लाइन आप समझ गए ना? ये एक सेकेंड, ये वाली लाइन जो है, ये मुझे सपोर्ट दिख रहा है। ये आएगा लगभग आपका 14 800 14 700, इस रेंज में ये आएगा। ठीक है, 14 800 700 900 भी हो सकता है। तो मतलब अब यहाँ पे हमको अलर्ट होना चाहिए कि कहीं कहीं से भी घूमेगा। और बता दूं मैं एक चीज़ और आपको, कि हो सकता है कि जैसे आप बियरिश पोजीशन लेके गए हों, रात में पुट लेके गए हों, सुबह पता चला कि यार रात में न्यूज आ गई कि यूक्रेन और रसिया जो है वो उनका वार बंद हो गया, वो लोग सुलह कर लिए एक दूसरे में, अब लड़ाई नहीं होगी। तो ये भी मार्केट के लिए तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। इससे आपको क्या लगता है, क्या 1,000 पॉइंट नहीं बढ़ सकती मार्केट? आराम से बढ़ सकती है। आई थिंक बढ़ सकती है बिल्कुल। 2 दिन में ही खींच सकता है वो 400 400 पॉइंट निफ्टी। तो ये न्यूज आ सकती है, और ऐसा मुझे लगता है कि ये आने वाली है। ठीक है। आइए अब जल्दी से हम लोग, ये आ गया कैंडल चार्ट। तो ये वनडे का चार्ट है। इलियट वेव समझ लेते हैं थोड़ा सा, तो उसके बाद जल्दी वीडियो बनाते हैं ताकि आपको ज़्यादा बोरिंग ना महसूस हो। वीडियो छोटा ही रखते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा जो है वेव 1 2 3 4, ये हो गया 5। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद हमको चाहिए करेक्शन। उसके बाद हमको चाहिए करेक्शन। करेक्शन के लिए जो है, ये हो गया लॉन्ग टर्म ए, ये हो गया आपका बी। ठीक है, ये हो गया आपका सी। ओके दोस्तों, ये हो गया आपका सी। ये थोड़ा सा इसका नीचे, ये हो गया आपका सी। ये बी था, ये सी था। करेक्शन कंप्लीट। अब ऊपर की जर्नी हो गई शुरू, मतलब होने वाली है शुरू। तो ये हो सकता है एक। अब इसमें सब मतलब एलियट वे में कभी होता है ना कि इसमें सब डिवीज़न भी हो चुका है, ए बी सी करके। लेकिन मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, जो मेजर ट्रेंड है वो उस तरह से। तो ये करेक्शन हो गई ए, ये बी हो गई, ये हो गई सी। ठीक है। तो करेक्शन मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गई है वेव थ्योरी के हिसाब से। और अभी मैंने जो चीज़ें आपको बताई वो सारी चीज़ें इंडिकेट ये कर रही हैं कि यहाँ से जो है मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। ये मेरा व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो आप लोग अपने हिसाब से कामकाज कीजिएगा। ये एजुकेशन के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, एक बार ध्यान देना चाहिए। देखिए, पर्सपेक्टिव सबका लेना चाहिए, सब क्या सोच रहे हैं देखना सबको चाहिए। जिसका लॉजिक अच्छा लगे उसके साथ आपको जाना चाहिए, सीधी सी बात। ठीक है, क्योंकि रिस्क आपको लेना है, पैसा आपका है, मेरा पैसा मेरा है, आपका आपका है। रिस्क हमको लेना है, लॉस होगा मेरी जिम्मेदारी होगी उसमें। ठीक है, मेरा पैसा मेरी जिम्मेदारी, आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। आइए अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि मंडे को क्या होगा और इस पूरे वीक क्या हो सकता है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये वीक थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। कैंडल कैसे बनेगी बता दूँ आपको। इसमें कैंडल जो बन सकती है वो इस तरह से बन सकती है। देखिए, हम लोग नीचे जाएं, रेड कैंडल बने,
और उसके बाद एक विग विग बने नीचे से, ठीक है, मतलब नीचे भी जाए उस ऊपर भी आ जाए, इस तरह की कुछ कैंडल इसमें बन सकती है। ये बॉडी इसकी छोटी हो सकता है, और छोटी सी बॉडी हो, और ये जो है ये इस तरह की वीकली कैंडल इसमें बनने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब हम नीचे भी जाएं और एट द एंड हम सारा जो हमारा वीकनेस था उसको पॉजिटिव में बदल के ऊपर भी आ जाएं, मतलब कि 14,600, 14,700, 14,900, या यहीं से जहाँ पे खड़े हैं यहीं से ऊपर खींच दें ऊपर की तरफ, और हम आ जाएं 15,700 के ऊपर। तो जो हमारा जो फर्स्ट लेवल होगा जहाँ से हम कह सकते हैं कि अब गिरावट थम जाएगी, वो लेवल है 15,700। नोट कर लीजिए आप लोग, 15,700 थोड़ा दूर है, लेकिन वहाँ से एक सस्टेन होने वाली बात आ सकती है, सस्टेनेबल जो है एक चीज़ें वहाँ से हो सकती हैं, ठीक है दोस्तों। तो मंडे को क्या करना है, मंडे को मार्केट जहाँ तक मुझे लग रहा है, वैसे तो SGX दिखा रहा है 50 पॉइंट प्लस, क्लोजिंग से देखेंगे तो 20 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। वैसे मुझे लगता है कि गैप डाउन होगा, चाहे हल्का ही गैप डाउन हो, छोटा सा, और उसके बाद प्राइस नीचे जाए, जहाँ तक मेरी एनालिसिस कहती है नीचे जाए, और 15,086, 15,090 के आसपास जाके, ठीक है दोस्तों, वहाँ से फिर जो है या तो फिर तोड़ के नीचे ही जाएगा, या फिर वो 15,000 से सपोर्ट लेके थोड़ा सा एक कप मूव वहाँ से आ सकता है 15,000। मतलब इस बार के लिए आप ये समझ लीजिए कि 15,000 आप एक लक्ष्मण रेखा मान के चलिए, 15,000, 15,000 के ऊपर हम ऊपर, 15,000 के नीचे हम नीचे, ये सही रहेगा। क्योंकि जब तक 15,000 के पास में अगर आए, 15,100, 15,100 जो 183 का जो लो है, ठीक है, तो वहाँ से अगर हम पोजिशनल लेना चाहें तो हम 200-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के पोजिशनल हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा टिपिकल है इस वीक, ये वीक थोड़ा सा टिपिकल है, पिछला वीक थोड़ा आसान था, ये वीक थोड़ा टिपिकल है, तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये आप लोगों के सामने जो है एक फिबोनाची मैंने लिया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। तो ये 100% से ये जो नीचे गया था, आइए दिखाते हैं। ये जो 100% से नीचे गया था दोस्तों, यहाँ पे जो काम करके ये नीचे गया था, ये मैंने फिबोनाची लिया, तो यहाँ से ये 100% इसका ये हुआ -138%, तो ये रुका हुआ है। अब इसमें आगे क्या हो सकता है, ये वाला जो लेवल है 138%, 161%, तो ये लेवल कहाँ पे आ रहा है वो दिखाता हूँ आपको। देखिए ये लेवल आ रहा है आपका 15,094, मतलब 15,100 के आसपास। ये एक अच्छा सपोर्ट है, समझ रहे हैं आप। तो सपोर्ट बहुत ही बेस्ट है ये, और हो सकता है यहीं तक मार्केट जाए, इसके नीचे न जाए। अगर जाएगा भी तो जैसे बहुत तेज़ी से गया, ठीक है, और वहाँ से जल्दी से रिकवर करके चांसेस बहुत कम है। मुझे नहीं लगता है कि ये जो है जाएगा भी, तो बस वही 14,900 के आसपास, 14,900 का चेहरा दिखा के वहाँ से रिकवर हो जाएगा। क्योंकि बहुत लोग 14,900 देखेंगे तो बहुत लोग शॉर्ट हो जाएंगे कि बस अब जो है मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली है, 14,500 के दरवाजे खुल गए हैं, जैसा कि बहुत लोग बोलते भी हैं, ठीक है। तो ये मेरा चांसेस यहाँ पे है कि मंडे के दिन मार्केट आपको 14,950 के आसपास से चकमा दे के ऊपर जा सकती है। ये मेरा व्यू है, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। तो ये है, बाकी वहाँ से फिर हम ऊपर की रैली देखेंगे, और ये पूरा वीक जो है मुझे लगता है कि बस मंडे को ही गिरावट जो होनी है, मंडे ट्यूसडे, बस 2 दिन जो होना है, बाकी उसके बाद हम ऊपर ही रहने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी उसके बाद जो है ऊपर ही होने वाले हैं, और फ्राइडे के दिन लास्ट में जो है थोड़ा सा एक गिरावट होगी, डब्लू पैटर्न बना के तब ऊपर जाएगा ना ये, तो उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा। मतलब कहने का ये हुआ, मतलब इसमें
कि एक सेकंड, इसके कहने का मतलब ये हुआ, मैं आपको बना के दिखा दूँ क्या हम, मेरी पॉसिबिलिटी क्या बन रही है। मेरी पॉसिबिलिटी ये बन रही है, यहाँ से ये गया नीचे, ठीक है, नीचे जाके थोड़ा सा ऊपर गया, इसके ऊपर आ गया, फिर डब्लू पैटर्न बना के ये चांस मुझे लग रहा है, मैंने जो आपको बता दिया, ठीक है। इस हिसाब से आप कामकाज कर सकते हैं। जो मेरा चांस है, जो मेरा एनालिसिस कहती है वो ये है। जो मेरे फॉलोअर है जैसा है, तो वो जो है इस तरह से देख के कामकाज इसमें कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कोई नया अपडेट आता है, कुछ नया दिखाती है मार्केट, तो मैं आपको वहाँ पे अपडेट कर दूँगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, थोड़ा सा इससे जो एप्रिसिएशन मिलता है अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए नमस्कार।